बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो रेसिपी या जो वीडियो आज की शेयर करने जा रही हूँ वो कुछ इस तरह से है कि वीकेंड था और वीकेंड पे हमने इनवाइट किया हुआ था एक फ़ैमिली को, तो गेस्ट आ रहे थे और टाइम जो है वो मेरे पास बहुत ही कम था। टाइम क्यों कम था, उसकी वजह ये है कि वीकेंड हमेशा लेज़ी होता है। नमाज़ पढ़ने और कुरान पाक पढ़ने के बाद रेस्ट की जाती है और दोबारा उठ के नाश्ता करना होता है। बच्चों के साथ नाश्ता फिर लेट हो जाता है, तो हाफ़ डे जो है वो तकरीबन ऐसे ही गुज़र जाता है। तो मुझे बनाने थे खाने और लेट मैं पहले ही हो चुकी थी, तो मैं सोच रही थी कि कैसे जो है वो मैं जल्दी से सारा कुछ प्रिपेयर कर लूँगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने बहुत कम टाइम में तकरीबन 2 आवर्स के अंदर मैंने 7 थिंग्स जो हैं वो प्रिपेयर की थी और मैंने कैसे प्रिपेयर की थी ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं। सबसे पहले हम अपने खाने का आगाज़ हम स्वीट डिश बनाने से करेंगे। स्वीट डिश जो है वो बनानी इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है पहले, क्योंकि उसको बनाना और फिर फ्रिज में रखना ठंडा होने के लिए, तो फिर इसलिए सबसे पहले हम इसको प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया है वनीला ट्राइफल। मैंने दूध बॉईल किया, उसके अंदर वनीला कस्टर्ड जो पाउडर था उसको सॉल्व किया, उसको थिक होने तक पकाया और अब जो है वो मैं इसकी लेयर लगा रही हूँ। मैंने केक के साथ इसकी लेयर लगाई थी और चॉकलेट क्रीम के साथ जो है वो मैंने इसको डेकोरेशन की थी और साथ में मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे ड्राई नट्स। तो अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज के अंदर। चलिए अब हम सेकंड डिश की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड डिश जो मेरी थी वो थी अचार गोश्त। में बनाने लगी थी और मैंने ऑयल में प्याज जो है, प्याज लहसुन अदरक, इनको अच्छे से ग्राइंड करके तो मैंने ऑयल के अंदर इसको भूना था। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था चिकन और मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि चिकन और प्याज का पानी जो है वो इकट्ठे ही ड्राई हो जाए। यहाँ पे हम अपना खोलते हैं मसाला बॉक्स और सर्च करते हैं अचार गोश्त मसाला। तो मुझे लजीज़ा वालों के जो मसाले हैं ना वो बहुत ही शुरू से पसंद हैं, तो यहाँ पे मुझे मसाला नहीं मिल रहा। अचार गोश्त मसाला जो है वो मैंने हाँ जी, अब मुझे मिल गया है। तो हम इसके अंदर सादा दही जो है वो डाल देंगे और साथ ही हम अचार गोश्त मसाला डाल देंगे। आप चाहें तो इनको मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ठीक है। तो ये देखिए वो मैंने डाल के उसके बाद जो है वो मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी, उनको कट्स लगाए थे और उसमें लेमन जूस जो है वो निचोड़ के तो उनको उनके अंदर फिल कर लिया था और दम लगाने के 2 मिनट 3 मिनट पहले जो है वो उसके ऊपर स्प्रिंकल करके तो फिर इसको दम लगाएं। एक ट्रिक मैं और आपको देती चलूँ, अगर खाने में आप पहले ऑयल कम यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें एंड पे जो है दम लगाने से पहले जब आप धनिया और पुदीना डालें तो उसमें लेमन जूस थोड़ा सा डाल के उसको ढाँप के रख दें। ऑयल खुद ब खुद जो है वो सालन के ऊपर आ जाता है और बड़ी अच्छी लुक आती है। ये देखिए ये हमारा अचार गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारी सेकेंड डिश जो थी ये भी प्रिपेयर हो चुकी है गाइज़। तो देखिए ज़रा ऑयल कितना अच्छा छोड़ा और कितनी अच्छी इसकी शक्ल नज़र आ रही है। तो गाइज़ थर्ड डिश की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड डिश जो हमारी थी वो थी मैक्रोनीज़। मैक्रोनीज़ मैं बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी साथ आ रहे थे। तो वो चिली आपको पता है कि बच्चे बहुत कम खाते हैं और ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत शौक से खाते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया था ऑलिव ऑयल और उसमें डाल दिया था मैंने दोनों का एक कैन और पोमोदोरो की पेस्ट, मतलब टमाटो पेस्ट जो होती है वो मैंने डाल के उसको अच्छे से जो है वो मैंने भूना था। और फिर मैंने ताकि ये जो दोनों होती है इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए और पोमोदोरो पेस्ट जो होते हैं इसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाए तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें मैंने डाल दिया ब्लैक पेपर और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा साल्ट। बस यही चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद जो हम उबले हुए मैक्रोनीज़ होंगे उनको फिर शामिल कर देंगे। बच्चों के लिए ये इंतहाई हेल्दी होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी, हर चीज़ इसमें शामिल हो जाती है। सादा सा है और बहुत शौक़ से पसंद करते हैं जो किड्स होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे उबले हुए जो मैक्रोनीज़ थे इनको मैंने जब उबाला था तो गाइज़ उसमें मैंने फिर हल्का सा ऑयल जो होता है ना उसको लगा के छोड़ा था ताकि ये जुड़े नहीं। तो देखिए ये अकेला अकेला बिल्कुल कितने खिले हुए लग रहे हैं। तो मैंने जो है इसको इसमें डाला और अच्छे से जो है वो इसको मिक्स किया। एंड पे मैंने बच्चों की फेवरेट चीज़ केचप जो होती है वो हम शामिल करना कैसे भूल सकते हैं। किड्स के लिए डिश बना रहे हैं और उसमें केचप ना डालें ये नहीं हो सकता। वो मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और मैंने थोड़ी देर के लिए इसको जो है वो रख दिया था। लाइट आप आंच कर दें, बहुत लाइट ना कीजिएगा, मीडियम आंच पे आप जो है वो इसको रख दीजिएगा ढक्कन लगा के। तो उसके बाद जो है वो हम आते हैं अपनी चौथी डिश की तरफ। तो वो है आलू बॉईल किए थे। आलू के कटलेट्स में बनाना चाह रही थी, मैंने बॉईल करके रख लिए थे। अब इसको मैं मैश कर लूँगी।
मैश करके मैंने इसके अंदर धनिया, पुदीना, प्याज और नमक मिर्च मसाला वगैरह डाल के मैंने इसके कटलेट्स बना लिए थे और सिंपल जो बेसन का बैटर होता है वो बना के मैंने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया था। तो गाइज़ अब हम 5th डिश की तरफ बढ़ते हैं। मैंने सोचा कि आलू की टिक्कियाँ तो मैंने बना ली, कटलेट्स जो होते हैं, उसके बाद मैंने दही बड़े बनाने थे। जब आपके पास टाइम बहुत कम होता है ना, तो आप कोशिश करें कि बहुत सारी चीज़ें बनाएं, छोटी छोटी सी थिंग्स ऐसी करें जिससे आपका टेबल जो है वो अच्छा लगे, भरा भरा, और टेस्ट भी अलहदा से हो जाए। अमूमन हमारे यहाँ होता है कि सालन बना लिया और चावल बना लिए तो बस ये हो गई दावत। नहीं, ऐसे नहीं, आप थोड़ी थोड़ी सी डिशेस बनाएं लेकिन काफ़ी सारी बनाएं। ये जो है मैं यहाँ पे दही बड़े बना रही हूँ। दही बड़े मैंने दही बीट किया, उसमें आलू, चने उबले हुए, टमाटर और प्याज, ये चीज़ें शामिल की। चाट मसाला मैंने इसके अंदर डाला और ये हमारी रेडी हो गई। और उसमें बड़े जो थे वो मेरे पास पड़े हुए थे। उसके बाद मैंने सिंपल सा सैलड प्रिपेयर किया था जिसमें ऑलिव्स रख लिए थे और ग्रीन लीव्स थे, कुकम्बर था और रेडिश शामिल थी। तो चले, हमारा सैलड भी रेडी हो गया। अब लास्ट में जो है वो हमने क्या करना था, सालन रेडी हो गया। तो रोटी हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, हम एशियन लोग जो हैं ये रोटी तो हमारी मस्ट होती है। तो रोटी बनाने के लिए मैंने प्रिपेयर किया आटे का डो। उसके लिए मुझे मशीन की ज़रूरत पड़ी क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो मैं अपने काम कर रही थी साथ साथ। तो देखिए वेदर कितना अच्छा हो रहा है और मैंने इधर आटा गूंदना स्टार्ट कर लिया है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके आप पानी शामिल करते जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का स्टफ़ आपको चाहिए। डो अगर आप सॉफ्ट बनाएंगे तो आपकी रोटी भी सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे जब डो कंप्लीट हो गया, उसने सारा मिक्स कर लिया आटा और पानी, तो फिर मैंने इसमें एंड पे कुकिंग ऑयल शामिल किया। कुकिंग ऑयल जो था वो उसको शामिल करने के बाद आप 15 से 20 मिनट उसको छोड़ें और फिर आप जो है वो पेड़े बनाएं और फिर रोटी बनाएं। और देखिए रोटी जो है वो कितनी शानदार फिर बनती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक तंदूर के ऊपर रोटी बनाना बेहतर समझी थी क्योंकि झटपट से बन जाती है। एक टाइम में आप 2 रोटीज़ जो हैं वो बना सकते हैं किसके अंदर रख के, और एक जो है वो हम ऊपर सरफेस पे डाल देते हैं। तो इस तरह से जी ये हमारी डिशेस कंप्लीट हो गई। बहुत कम टाइम के अंदर मैंने ये सारा कुछ प्रिपेयर किया। मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, खाने बनाइए, दावतें कीजिए अपने घर पे, और अल्लाह ताला हम सब के खानों में बरकत डाले। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।